जुड़े रहस्यों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, शायद देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे शिव मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का रहस्य ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर लोगों के मन में इस मंदिर पर जाकर उसे देखने की लालसा जरूर आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील के बाल्हेमऊ गांव स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व मंदिर स्थल के चारों ओर विशाल का जंगल हुआ करता था, जहां पर नज़दीक गांव की गाय चरने आया करती थी, जिसमें उसे गांव के एक तिवारी खानदान की गाय भी आती थी। जो गाय यहां चरने आती थी उन्हीं में से एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो गाय के स्वामी को चिंता हुई। उसने सोचा कि शायद गाय का दूध कोई चोरी कर लेता है, जिसके कारण गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जिसकी जानकारी लेने के लिए गाय का स्वामी जहां गाय चरने जाया करती थी उसी जंगल की झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। आखिर गाय का दूध कौन चोरी करता है? तभी उन्होंने देखा कि गाय एक झाड़ी में चली गई और वहां बैठ गई और उसके थन से दूध की धारा बह रही। यह देखकर गाय का स्वामी अचंभित हो गया और वापस अपने घर आ गया। क्या नाम है आपका? दीपक त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोविंदपुर अलोली का रहने वाला हूँ। आज यहाँ मंदिर आए हैं, बाल्हेश्वर मंदिर जी। क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता है कि हमारे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि इनसे जो भी मन्नत मांगी जाए वो अपने आप पूरी कर देते हैं। कोई इच्छा लेकर के आप इनके दरबार में आइए, वो अपने आप बगैर मांगे ही पूरी कर देते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं इनसे जुड़ा तो बचपन से हूँ, लेकिन जो है अभी हम 2 साल से लगातार आ रहे हैं। और जो आपके मन में हो केवल आप सोच के आइए और मत्था टेकिए श्रद्धा के साथ, आपकी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब इसका त्रिशूल जो बना हुआ गुम्बद का, ये हर 24 घंटे में अपने आप परिक्रमा करता है, घूमता रहता है। और ये सबसे बड़ी इसकी विडंबना है कि ऐसा पहली बार देखा गया है। बचपन से मैं देखता चला आ रहा हूँ, सुबह देखिए तो दूसरी तरफ मिलेगा, दोपहर में देखिए दूसरी तरफ मिलेगा और शाम को देखिए तो इसका एंगल दूसरी तरफ मिलेगा। क्या परिचय है? मैं बालेश्वर मंदिर का मुख्य पुरोहित झिलमिल जी महाराज हूँ, जो प्रतिदिन यहाँ सेवा पूजा किया करता हूँ। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मतलब इसका जो गुंबद में त्रिशूल लगा हुआ है सूर्य की गति के हिसाब से घूमता रहता है, क्या है? हाँ, ऐसी परंपरा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, जब कभी हुआ होगा, तब से आज तक ये त्रिशूल स्वयं अपने आप घूर्णित हुआ करता है। प्रतिदिन इसकी दिशा बदल जाती है। आप यहाँ कब से कार्यरत हैं? लगभग 12 वर्ष हमको यहाँ पूजा अर्चन करते हो गया है। और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में? ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले ये घनघोर जंगल हुआ करता था और यहाँ पर हमारे गांव से तिवारी परिवार की गायें चरने आया करती थी। उन गायों के झुंड में से एक गाय का दूध इस स्थान पर स्वयं स्खलित हो जाता था, अपने आप द्रवित होने लगता था। इस स्थान पर जब खुदाई की गई तो पावन शिवलिंग प्राप्त हुआ। तब से आज तक यहाँ अपार भक्तों की भीड़ आती है और भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर अपनी मुरादें पूरी करती है। और कोई विशेषता अगर जानकारी हो तो? बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। सावन में 1 महीने पूरा मेला रहता है। महाशिवरात्रि को 15 दिन तक पूजन अर्चन और मेला लगा रहता है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में 1 तारीख को एक विशाल पदयात्रा यहाँ पर आती है, जिसमें लाखों भक्त आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। जो ये मंदिर परिसर में एक सरोवर बना हुआ है, इसका क्या? सरोवर का निर्माण तभी किया गया था जब मूर्ति प्राप्त हुई और इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, तभी सरोवर को भी बनाया गया। और ऐसे ही हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 7 तीर्थों का जल ला करके सरोवर में डाला गया है। जिसको पहले जल की बड़ी समस्या रहती थी, तो इसी सरोवर का जल से ही अभिषेक भोलेनाथ का किया जाता था।